हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त हैं। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, मैं आप अपनी क्लास कर रहे हैं। आज है संडे और तारीख है 23 अप्रैल। अब यहाँ पर कल मैंने आप लोग की साइंस की क्लास को स्टार्ट किया हुआ था और एक टॉपिक कवर कराया हुआ था। थर्ड चैप्टर है साइंस का, दो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे आपको एक एक टॉपिक पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। उन टॉपिक पे क्या कंटेंट है, कैसे आपको लिखना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ। आपको वहाँ पर वो चीज़ें कर लेनी होंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर तो आप शालिनी क्लास के साथ जुड़े हैं। आप लोग को एक बात ये ध्यान रखनी है कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, नाम है उसका क्लासेस बाय शालिनी। जो नहीं जानता है, जो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जल्दी ही हम लाइव क्लास करेंगे। जो चीज़ें आपकी यहाँ पर नहीं हो पाती, जो आपकी बहुत ही एक फुल्ली डिमांड रहती है कि मैम लाइव करना है, लाइव करना है, तो वो चीज़ मैंने उसको वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ताकि मैं लाइव क्लासेस वहाँ पर करूँ। क्योंकि यहाँ से नोटिफिकेशन जो है नहीं जा रहा है, बहुत लेट नोटिफाई हो रहा है बच्चों को, जिस वजह से क्लास मिस आउट हो जाती है। इस वजह से उसको मैंने प्लान किया हुआ है। चलिए फिर देखते हैं आज की इस क्लास में क्या टॉपिक हमें कवर अप करना है। आपकी ये साइंस की क्लास है, ऐसे आपकी सारी क्लासेस के टॉपिक्स जो भी हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी। क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम रहेगी। आपको अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना है, टाइम पर आना है, देखना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। आप में से किसी ने जो है, जो आप लोग को टेलीग्राम पे टीचिंग की फाइल्स का वो एक सीन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप राज सर से कांटेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होगी। क्योंकि आप में से फ्रेशली जो बनाया है वो मुझे सेंड कर सकते ताकि मैं सारे बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुराना रखा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप में से जो भी लोग नया बना चुके होंगे, अगर वो चाहते हैं कि मतलब उनकी एग्रीमेंट हो कि हाँ भाई ठीक है आप दे सको, एग्री रहो, तो वो चीज़ आप दे दीजिए तो मैं इसको पब्लिकली दे दूँ ताकि सारे बच्चे जो है हेल्प लेकर बना सकें। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने राज सर को दे रखा है, वो आपको दे देंगे। तो वो भी चीज़ें आपकी वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ईजिली हर चीज़ का सोल्यूशन देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो जैव विविधता का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था। बेसिक टॉपिक था जो कि मैंने आपको कुछ इस पर डिस्कस किया था, कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे। आज कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे हमें प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव वाला भी और आपको लिखने को भी आता है, तो वो हम यहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने ये सारी चीज़ आपको करवा दी थी। ओके, एंड आज जो हमें पढ़ना है वो हमारा टॉपिक ये है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सुझाव हैं वो उनके उपाय क्या क्या हैं। सुझाव जो किए गए हैं, किए जा रहे हैं, करना चाहिए, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संकटपन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में अब आ रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो जो गौरैया होती है, स्पैरो जिसको कहते हैं, वो विलुप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले वो बहुत मात्रा में दिखती थी, बहुत ज़्यादा दिखती थी। छोटी वाली जो होती है हल्की अलग अलग कलर की थोड़ा सा, तो वो दिखना बंद हो गई। दूसरा आप देखेंगे तो आपको कौवा, क्रो जो होता है वो दिखना बंद हो गया। पहले कौवा दिखता, अब गाँव में दिखता है। गांव में कौवा दिखता है, शहर में कौवे नहीं दिखते। बहुत रेयर केस में शहर में कौवे दिखते हैं, नहीं तो अब कौवे शहर में नहीं दिखते, गांव में दिखते। मैं गांव जाती हूँ अपने, तो गांव में मुझे दिखते हैं। शहर में रहती हूँ, मुझे नहीं दिखते, मुझे एक कौवा नहीं दिखता। तो कौवा आप देख रहे हैं। वल्चर दिखा, वल्चर दिखा, नहीं देखा। गिद्ध दिखता है। अब चील दिखती है, बहुत रेयर केस में अब चील दिखती है। जब बहुत ठंडी वाली हवाएं चलती रहती हैं तब आप कभी आसमान में देखो तो शायद आपको कभी चील उड़ती हुई एकदम आराम से लहराती हुई दिखेगी, नहीं तब चील भी नहीं दिखती। गिद्ध भी नहीं, मैंने गिद्ध देखा है, मैंने देखा है गिद्ध, गिद्ध भी नहीं दिखता, चील नहीं दिखती। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जानवर विलुप्त हो रहे हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमको पहला पूर्ण प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर फिर सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंध कर अपेक्षित है। जो ये प्रजातियां चाहे पेड़ पौधों की हों चाहे जानवरों की, जो विलुप्त हो रही हैं, जो दिन प्रतिदिन एक करके कम हो रही हैं, उनकी उनके लिए कुछ उचित जो उपलब्ध हो, जो सही हो, वो योजनाएं कर बनाइए, वो प्लानिंग करिए, वो प्रबंधन करिए, ताकि जो विलुप्त होने का एक कारण देखने को मिल रहा है वो ना हो। क्योंकि उससे रिसोर्सेज हमारे कम होंगे, एक वो रीज़न है। और दूसरा, हमारे लिए ही चीज़ें बहुत दुखदाई हो जाएंगी आगे चलकर। इसीलिए इनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो 2 मेजर पॉइंट मैंने आपसे यहाँ पर अभी तक के लिए डिस्कस किया। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खाद्यान्न की किस्में। खाद्यान्न की किस्मों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग। चारे संबंधी किस्में, जो जैसे बरसीम लगती है गाय के लिए, एक नैपियर घास लोग लगाते हैं गाय के लिए, जो चारा काटते हैं। बरसीम तो जानते ही होंगे सभी लोग, मैं भी जानती हूँ, मेरे गाँव में देखा है, छीटा जाता है, होता है, उग जाता है। नैपियर घास जो लंबी लंबी होती है, वो दूब घास की एक वैरायटी होती है, वो सब चारा ही तो बनता है। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इमारती लकड़ियों के पेड़, पशुधन, जंतु, उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खाद्यान्न की किस्मों में आप देख सकते हैं कि जितने भी मसाले हैं पेड़ पौधे से ही मिल रहे हैं। लौंग, इलायची, तेजपत्ता, छबीला और जो भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, खड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह वगैरह, सारे मसाले पेड़ों से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको दाल पेड़ से मिल रही है, आपको मटर पेड़ से मिल रही है, आपको राजमा पेड़ से मिल रहा है, सोयाबीन पेड़ से मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें तो पेड़ों से मिल रही है। हरी सब्जियां आप खा रहे हैं, वो सारी चीज़ उसमें आ रही हैं। छोटे प्लांटों में अलग है, रूट से बहुत सारा कुछ मिल रहा है। जो सलजम आप खाते हैं, सलजम के लोग पसंद करते हैं। जो सूरन आप खाते हैं, सूरन पता है कि नहीं खाते? स्वीट पोटैटो आप जो खाते हैं, ये सब किस्में हैं कि नहीं है? सबकी एक अलग अलग किस्में बटी हैं, सबके अलग अलग सीजन वाइज बटे हुए, गेहूँ, चावल, धान, जौ, मक्का, ये वो तो ये सारी क्या है? प्रजातियां हैं। चारे संबंधी लकड़ियां हैं। लोग शीशम का पेड़, अब तो सफेदा का पेड़ बैन हो गया लगाना, क्योंकि पानी को बहुत खींचता है, तो सफेदा का पेड़ बैन है। लेकिन लोगों ने सफेदा को लगाकर बेचने का किया था, तो पैसे मिलते थे। सफेदा का पेड़, शीशम का पेड़, अब तो लोग सागौन का पेड़ लगाते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में सागौन की लकड़ियों का पेड़ लोग सागौन लगाते हैं, वो 20 साल 15 साल लगता है, और उसके बाद जो है उसको फिर कटवा के बेच देते हैं। यही कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? तो ये सब क्या है? ये सारी लकड़ियाँ हैं, रिसोर्सेस हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। और जंतुओं की प्रजातियों किस्में, इन लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब ये हमारे लाभ के लिए बने हुए, हमें खाने के लिए दे रहे हैं, हमें रहने के लिए दे रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। रेशम पत्तियाँ नहीं रहेगी तो रेशम कैसे बनेगा? भेड़ और नहीं रहेंगे तो स्वेटर वगैरह कैसे बनेगा? धागा कहाँ से बने? कपड़ा दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हम इनका नाश क्यों कर रहे हैं? हम इनको चीज़ें क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? जब ये हमारे लिए है तो हमें भी तो इनके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कभी भी आपको बहुत जगह पे आपको काम आएगा। तो 3 पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब इस 3 पॉइंट से कंजर्वेशन को कोई पॉइंट आए तब भी आप इसको उसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रदेश में वन जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को जैसे एक केस देखने को मिलता है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, कि हाथी जो है लोकल एरिया में घुस के जो है लोगों को मारा पीटा, हत्या हो गई, लोग ऐसा करते वैसा करते। तो जहाँ पे कुछ ऐसे एरिया है, या तो वहाँ पे कुछ आप बाउंड्री क्रिएट करो, ठीक है, या तो आप जंगलों को उतना मत काटो। अगर आप जंगलों का विनाश करते जाओगे तो वो आपके घर पे जो धावा बोलेंगे, आखिर वो कहाँ जाएंगे? जब तक स्वयं से की मौत नहीं होती है तो वो क्या करेंगे? तो हमला ही तो करेंगे ना। तो ऐसे हैं जो उनके आवास, उनको चिन्हित कर दो, उनको सुरक्षा कर दो, उनसे थोड़ा दूर डिस्टेंस बना कर रखो, उनको आज़ादी दो। अब जैसे आपको है कि कोई आपको, आपकी कोई सोसाइटी में कोई एक अलग फैमिली आ जाती है, रोज़ मार पिटाई उसके यहाँ होती है, तो दिक्कतें होती कि नहीं होती? तो आप उनको फ्रीडम दो। उनके यहाँ क्यों आप उंगली कर रहे हो? दूर रहो, अपने काम से काम करो, थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन दे दो, उनके आवासों को मत करो। तो ऐसे उनकी सुरक्षा कर दोगे तो वो भी आपको फिर नहीं करेंगे, ठीक है। उनका अपना है तो उनसे दूर रखो, दूर रहो। प्रजातियों के पलने बढ़ने और विकसित होने में सुरक्षित और संरक्षित हो। जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की, चाहे फूल फलों की हो, उनके डेवलप होने का जो सुनिश्चित है, उनको सुरक्षित रहने का भी हुनर है। और मेरे घर में एक पक्षी ने घोंसला बनाया है, वो गौरैया ही बनाई है, क्योंकि मुझे अभी गौरैया दिखती है, वो है तो वो छोटी सी बच्ची, बहुत छोटा सा एक होल बना हुआ है, ठीक है। होल नहीं बना हुआ है, वो बिजली के लिए बना था, लेकिन वहाँ पे बिजली का नहीं गया, पता नहीं कैसे होल हो गया है। तो वो ऐसे ही बना है, बहुत छोटा सा, उसमें गौरैया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, आराम से रह रही है। ये भी लोग ऐसी जगह पे अपना पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं जहाँ पर उनको रहता है कि उनको जैसे मारने वाले जो है, जो उनके बच्चों को अंडे खाने वाले हैं, उनसे प्रोटेक्शन लोग ढूंढते हैं। तो इसीलिए ये सारे पक्षी जो होते हैं ना, ये अपना घरौंदा घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको सेफ। और बहुत ऊपर बनाई है, काफ़ी इतना ऊपर बनाई कि अगर सीढ़ी लगाएंगे तभी वहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं तो कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता है। ना बिल्ली वहाँ पहुँच सकती है, ना कुत्ता वहाँ पहुँच सकता है, पर सिर्फ पक्षी वहाँ पहुँच सकते हैं। इतना ऊपर घोंसला बनाए, एकदम जहाँ पीओपी की डिज़ाइन होती है, सब पीओपी की डिज़ाइन बनी हुई है, सर बगल में लगाई, इस टाइप से पक्षी। तो पक्षी भी बहुत प्रोटेक्शन के साथ, तो आप उनको प्रोटेक्शन दो, डर ना दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आगे बढ़ते हैं। वन जीव और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभी ये भी देखिए हो रहा है, हाथी का जो मस्कट होता है वो काट लेते हैं कि नहीं काट लेते हैं?
अब देखिए आपको दिखता है, नियमों के अनुरूप आप यहाँ पर आपको चलना चाहिए। आपने, मैंने तो फिलहाल नहीं देखा, क्या आपने देखा है? आपने वो हाथी वाला, हाथ वाला हाथी देखा है? अभी मैं उतना जू वगैरह नहीं देखी हूँ, लेकिन मैंने रियल लाइफ में जो हाथी आते हैं, अभी नहीं आए हैं इस साल, लगभग इस शायद देखने नहीं मिले, लेकिन अभी आएंगे, जून मई में आते हैं वो लोग। तो वो लोग जब आते हैं तो ऐसे नॉर्मल हाथी जो आता है वही आता है। वो दांत वाला हाथी मैंने बहुत शायद पहले कभी देखा होगा, शायद बहुत पहले, कोई श्योर नहीं है, लेकिन शायद मैंने नहीं भी देखा होगा। तो क्या आपने देखा है? नहीं, लोग व्यापार करने लगते हैं कि नहीं, हाथी के दांत काट लेते हैं कि नहीं काट लेते हैं, जो बाहर से दिखते रहते हैं। तो वो चीज़ें देखने में होती हैं। लोग मोर का व्यापार करते हैं, मोर को करते हैं कि नहीं करते हैं, और जो जानवर है उनकी छालों का करते हैं कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा है इसका, काफ़ी ज़्यादा, जितना प्रोटेक्शन देने के लिए बात है कि उसके लिए सज़ा होगी उतना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, इनसे हमारा ही नुकसान हो रहा है और हम आगे चल के, हमारी पीढ़ियाँ ही इसको भुगतेंगी। तो ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन दो, वो भी जीव है, क्यों मारना किसी को। आगे बढ़ते हैं। तो ये इतने मैंने पॉइंट्स वाइज, जो ये डॉट डॉट ब्लू ब्लू कलर के डॉट है, ये सारे मैंने उपाय बता दिए हैं, सुझाव आपसे एक साझा किया है कि हम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं या हमें ऐसा करना चाहिए एक मानवता के नाते। आगे बढ़ते हैं। अगर हम समझदार हैं तो फिर इनके ऊपर हावी हमें होने का कोई अधिकार नहीं है। अब एक मेजर पॉइंट है, प्रश्न बनता है कि जैव विविधता के द्वारा जो विनाश हो रहे हैं, जो कारण हो रहे हैं उनका। आप में से कल बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो डियर, आप टाइम पे आओगे तब तो, अब जो क्लास खत्म होने का वक्त है और आप क्लास पे उस टाइम पे आएंगे 1 मिनट पहले, तो क्लास तो खत्म हो ही जाएगी ना। आप अपनी टाइम की पंचुअलिटी को मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे इतना, मतलब बहुत कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पंचुअलिटी पर टाइम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। नहीं तो जब क्लास ओवर होती तब आते हैं और इस बार कमेंट में डालते हैं कि मैम क्लास तो बहुत जल्दी हो गई। आप टाइम पर आओ तो। अब आपको नहीं पढ़ने का मन है, नहीं इच्छा है, नहीं है आपको, है तो फिर वो अलग बात है। टाइम से आपकी क्लास 20 से 25 मिनट, जैसा एक शेड्यूल है वैसे क्लास आपकी शेड्यूल की जा रही है। अब आपको लेट आना है तो वो एक अलग बात है ना। अब मैं आपके घर से पकड़ के थोड़ी ले आऊँगी कि चलो क्लास चल रही है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी टाइम की पंचुअलिटी मेंटेन करिए। आइए बात करते हैं विनाश और कारण की। जो जिसको टाइम पता है वो अपने टाइम पे आके अपनी पढ़ाई के, अपने कार्य में लगा हुआ है। अब कारण की बात अगर करते हैं तो कारण और विनाश में क्या क्या चीज़ें हैं। जैव विविधता के अगर विनाश की बात करते हैं तो आवास में परिवर्तन सबसे मेजर पॉइंट है। आवाज़ों में चेंज होना, ये बहुत दिक्कत करता है रहने के लिए भी, क्योंकि हम जल्दी से, जब हम कहीं जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसा जानवरों के लिए भी बहुत दुखदाई होता है। जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है तो इनका उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो कम हो रहा था, जो लोग कम यूज़ कर रहे थे, वो अब ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। आप चीज़ें और खाने लगेंगे और ख़त्म होती जाएगी, लगाएंगे नहीं, खाएंगे सिर्फ। आप और कुछ बनवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर, वुडन फ्लोर लगवा रहे हैं अपने घर में, सब कुछ लकड़ी का कर रहे हैं, होता है कि नहीं। वुडन रूफ बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। लकड़ी का वार्डरोब, अच्छे अच्छे बहुत सारी चीज़ें आप फर्नीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो लकड़ी तो जा रही है, पेड़ तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन में ग्रोथ कर रहा है इंडिया, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। जितनी ग्रोथ है उतना अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है, क्योंकि काम बहुत कम देखने को मिलता है। विदेशी जातियों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रहा है, उनका भी, उनकी वजह से भी काफ़ी जो है कल्चर में और तमाम चीज़ों को देखने में काफ़ी दिक्कतें बढ़ रही। प्रदूषण है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हर इंसान, अब कोई जो सार्वजनिक वाहन है कोई नहीं यूज़ करता, सब प्राइवेट जाना चाहते हैं। तो उससे भी आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, गर्मी कितनी बढ़ रही है। अभी अप्रैल का ही महीना चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ी, पूरा मई बचा हुआ, पूरा जून बचा, पूरा जुलाई बचा। अगर जून में बारिश हो गई तब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर कितनी गर्मी पड़ेगी, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग जितनी बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, स्किन डिजीज बढ़ेंगी कि नहीं, कैंसर होने की बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं, क्यों हो रही है? क्योंकि हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। फ्रेश हवा नहीं मिल रही, लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, लोग नीम का पेड़ नहीं लगाते हैं, तो दिक्कतें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, काट देते हैं तुरंत। तो ये सारी दिक्कतें होंगी अगर हम ऐसा करेंगे। तो ये सारे कारण हैं जो विनाश होता जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का, पूरी तरह से जंगल जंगल पूरे साफ कर दिए जा रहे हैं, वनों का अतिदोहन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, थोड़ा बड़ा ही नहीं। तो आप कोई भी है, पूरा पूरा जंगल का जंगल सफाई कर दे रहे हैं, इंडस्ट्री बनाने के, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, फर्म्स बनाने के लिए, पूरा बड़ा बड़ा मैदान, खाली खाली मैदान काट के पूरा साफ कर दे रहे हैं। तो आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जिसका घर उजाड़ रहे हैं, वो आपके घर को कितने दिन बचने देगा? कितने दिन आप बचोगे? नहीं बचोगे, प्रकृति है वो ऊपर देख रहा है।
आप किसी के घर को उखाड़ रहे हो, किसी के बच्चे को मार रहे हो, तो आपको कितने दिन जिंदा रहने देगा? आप भी खत्म हो जाओगे एक दिन। तो आप नहीं, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी जो ऐसा गलत काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। साइड में अगर आप कर भी रहे हो, मजबूरी किसी की है, अलग बात है, तो फिर बगल में लगवा दो, नया लगवा दो, किसी और जगह लगवा दो, तो बात बराबर हो गई ना। करो, जितना कर सको उतना तो करो। शिकार हो रहा है खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, उससे भी काफ़ी सारी दिक्कतें पड़ रही हैं। इनका भी तो होना बहुत ज़रूरी है। बाढ़ भी, क्योंकि जब बाढ़ वगैरह है, भूकंप वगैरह आ रहा है, कुछ ना कुछ जो है प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं, आपदाएं, आंधी है, तूफान है, और भूकंप आ रहा है, गिर जा रही, यही सभी चीज़ें होती हैं। अब कैसे विनाश होगा? कोविड आया, कितने सारे लोग मरे, मरे कि नहीं? बहुत लोग मर गए ना, बहुत लोग मर गए, बहुत सारे। तो एक आबादी थी खत्म, आधे ज़्यादा तो बहुत सारे लोग मर गए ना। भले उतने पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मरे। ऐसे ही कुछ फिर होगा, फिर लोग मरेंगे, फिर कुछ होगा, फिर लोग मरेंगे। तो कैसे है? जब जनसंख्या बढ़ रही है, धरती पे बोझ बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। तो सारी चीज़ें देखने को फिलहाल के लिए मिलती हैं। तो इनके साथ, जिसके साथ रहना, उसके साथ आपको प्रॉपर तालमेल बनाकर रहना होगा। ठीक है, चलिए। अब रोकने के उपाय की अगर हम बात कर देते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो पहला है कि इनको हम जो है प्रजातियों को संरक्षण के लिए प्रयास करें, कैंप चलाएं, लोगों को बताएं, इनको चावल रख दें, इनको पानी रख दें। गर्मी है, अपना दिन भर फ्रिज का पानी पी रहे, थोड़ा एक डिब्बे में एक डब्बा ले लो, कोई भी बॉक्स ले लो, या घर पे कोई ऐसे टिफिन टाइप का कुछ भी होगा, कहीं रख दो। एक जब पक्षी पी लेगा, 2 बूंद पी लेगा, तो आपके कोटे में पुण्य दर्ज हो जाएगा। तो वही मान, कुछ भी मान के कर लो, तो थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दो। नालियों में जाके पक्षी पानी पीते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं। अगर दिख रहा है, जितना कर सको उतना करो, उनको प्रोटेक्शन दो, मार पीटो नहीं। बंदर वगैरह आता है, ऐसा भी भगा दो, अलग बात है, वैसा ना मारो कि बंदर मर जाए। बिल्ली है तो उसको ना मारो, कुत्ता है तो उसको ना मारो, जीव है, आपको कोई अधिकार नहीं। जब जान देने की आप में हिम्मत नहीं है, तो मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे चलते हैं, लुप्त होने से बचाएं। जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनको बचाएं। ठीक है, जितना प्रोटेक्शन हो सके करें। अब आखिर टाइगर, चीता सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खसल लायन वगैरह खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? टाइगर खत्म हो रहे, भाई आखिर क्यों लाया जा रहा है बाहर से? क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए बाहर से लाया जा रहा है। वन रोपण, पौधे लगाओ। पानी जो उनको पौधा लगता है, बहुत कम लोग लगाते हैं, कम से कम अपने घर में गमले से भी लगा दो। पौधों की सुरक्षा करो, प्रदूषण का नियंत्रण करो, कीटनाशकों का प्रयोग करो, पौधे ना खत्म होने पाए, खराब ना होने पाए। लोगों को जब काटा जा रहा है तो उनको रोका जाए, रोकने का प्रयास करो, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ना आपके लिए। आपका काफ़ी सारी इरोजन भी नहीं होता है पौधों से। वन जीवों के आवास को चिन्हित कर दो, जहाँ पर जंगल है या वहाँ पर पशु पक्षी का घोंसला बनाए, कुछ चीज़ें तो उनको प्रोटेक्शन दे दो, थोड़ा दूर हो जाओ। वो वैसे भी डर जाते हैं कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, आहट हो जाती है उनको। तो थोड़ा सा उनसे, उनके आवास को चिन्हित कर दो कि ये वहाँ पर है, तो वहाँ पर आप मत जाओ, वहाँ पर अपनी बिल्डिंग मत बनाओ, किसी का घर तोड़ के मत बनाओ। ठीक है, आगे चलो। इसी के साथ वन जीव और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। जो व्यापार हो रहे हैं, जो अंधाधुंध व्यापार हो रहे हैं, रातों रात व्यापार हो रहे हैं, लोग जानवरों की खालों का, इसका उसका, तो ये थोड़ा जितना आप देखो अवेयरनेस के साथ लोगों को बताओ, जागरूक करो, होने से बचाओ। ठीक है, क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, फिर यही क्लास मैं करना चाहती हूँ ओवर। और आज की क्लास हुई जहाँ पे मेजर टॉपिक मैंने आपके इस जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से करवा दिया। अब आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलने वाली है, उसमें आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जिसमें इसमें और जो टॉपिक्स हैं वो तो शुरुआत ही हुई है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स वैसे भी दिए गए जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो हम आपको करवा देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको हम क्लासेस बाय शालिनी वाले चैनल पर करवा देंगे। इसीलिए मैंने बताया कि थ्योरी में यहाँ पर करवा दूँ, क्वेश्चन वहाँ पे, ताकि थ्योरी का एक सीक्वेंस चलता चले और क्वेश्चंस का वहाँ पर चलता जाए, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल वे में हो जाएंगी। और प्लेलिस्ट से भी आप आसानी से एक्सेस करके देख पाएंगे। क्लास कैसी लगी बताइएगा। आई होप सो कि बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं का, कोई दिक्कत होती तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्हें टेलीग्राम से राज सर से अपना इंटर्नशिप वाला फाइल अगर उनके पास जो भी होगा, तो आप देख के बात कर सके ले सकते हैं। अगर उनके पास होगा तो ज़रूर दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।